मंगलसूत्र। खटाखट 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 टनाटन 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 खटाखट 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 पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, जंगल राज, शैतान की कामयाबी नहीं होगी। कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के। अब की बार नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। जिस पल का सबको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और देश ने 75 दिन लंबा चला चुनाव देख लिया और उसके नतीजे आने में बस 2 दिन का इंतजार और। लेकिन आज वो दिन है जब उन नतीजों के पहले एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं और हम 75 दिन के इस चुनाव को हमारे रिपोर्टर्स के साथ साथ हमारी सर्वे टीम, जिन्होंने जमीन पर जाकर लोगों से बात की, उनका मन टटोला कि वोट किसके लिए पड़ा है, नरेंद्र मोदी के लिए या नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्योंकि चुनाव ही नरेंद्र मोदी वर्सेस नरेंद्र मोदी होंगे या नहीं होंगे, यही मुकाबला था। तो अब से बस थोड़ी देर में एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू होंगे। स्क्रीन आपके सामने है, आपको कुल सीट दिखेगी, आपको हर राज्य की सीट दिखेगी, आपको सारी तस्वीर हम साफ कर देंगे, क्योंकि ये 4 सवाल जिसका लोग जवाब जानना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी 400 पार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं बॉस? सवाल नंबर 2, नरेंद्र मोदी कितनी सीटें तीसरे टर्म में ला रहे हैं? नंबर 3, इंडी गठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं? और नंबर 4 जून को सरकार रिपीट हो रही है या बदल रही है? यही 4 बेसिक सवाल हैं जिनका लोग जवाब जानना चाहते हैं। इन चारों सवाल का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन एक बात क्लियर कर दे रहा हूं कि आपको नवभारत का एग्जिट पोल ही क्यों देखना चाहिए। आप कहेंगे फलाना भी दिखा रहा है, ढिमकाना भी दिखा रहा है, उस चैनल पे क्यों नहीं देख लें बॉस? आपको नवभारत पर एग्जिट पोल इसलिए देखना चाहिए कि हम जो पहला डेटा आपके सामने रखेंगे वो डेटा ऐसा होगा जो आपको देश के चुनाव का रिजल्ट क्या आने वाला है उसका मूड बता देगा बॉस। नरेंद्र मोदी का तूफान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम क्लियर बता देगा बॉस। हम वो मेथोडोलॉजी लेकर आए हैं कि आपको पता चल जाएगा कि मोदी लहर, मोदी का तूफान या 4 तारीख को सरकार बदलना क्या होने वाला है। इसलिए पहला डेटा जैसे ही नवभारत पर आएगा वहीं से तस्वीर एकदम साफ दिखने लगेगी आपको। और इसीलिए कह रहा हूं कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। रिमोट अब फेंक दीजिए, मतलब खिड़की बाहर मत फेंक दीजिए, आसपास कहीं रख दीजिए, छूना नहीं है रिमोट। हमें डेटा प्रोवाइड करवाने वाली रिसर्च एजेंसी ईटीजी ने 4.25 लाख लोगों से बात की, 4.25 लाख लोग, और ये बहुत बड़ा सैंपल साइज है। आप कहेंगे वोट तो करोड़ों लोग डाल रहे हैं, 4.25 लाख लोग से पूछ के क्या होगा बॉस? ये साइंटिफिक डेटा है, साइंटिफिक मेथड है। भात पका है या नहीं पका है, चावल पका है या नहीं पका है, पूरी हांडी में हाथ डाल के घुमाते हैं। ऊपर का 4 चावल देखे उसी से पता चल जाता है कि नीचे क्या हुआ है। इसलिए 4.25 लाख का सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है किसी एग्जिट पोल के लिए। और मैं आपको यह भी बता दूं कि कोई फोन पर बात करके नहीं पूछा है, सीधा डोर टू डोर पहुंचकर बात की है, तसल्ली से पूछा है कि हाँ जरा पानी पिलाइए, बताइए किसको वोट देके आए। बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, हर सवाल हमने पूछा है। कौन सा मुद्दा कहां कितना चला है, रामलला का दक्षिण भारत में तूफान आया या उत्तर भारत में रहा, सबकी नजर यूपी पर है। वहां की 80 सीटों में से कितनी सीटों पर मोदी योगी की जोड़ी का जादू चला है? बिहार में क्या सही में मामला फंसा हुआ है? तेजस्वी एंड कंपनी का क्या असर रहने वाला है, यह हमने पता लगाया है। बंगाल में ममता बनर्जी वाकई अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं। क्या वहां बीजेपी सबसे शानदार प्रदर्शन करने जा रही है, नहीं जा रही है? इन पन्नों में सब मेरे पास है, लेकिन चुनाव आयोग धप से घुस जाएगा बीच में कि अभी कैसे दिखा दिए, तो अभी नहीं ना दिखाऊंगा, थोड़ा सा रुक के दिखाऊंगा। लेकिन इन सवालों का जवाब आपको दूं उससे पहले इस 40, 45, 50 डिग्री की गर्मी 75 दिन जमीन पर घूम घूम कर
कवरेज करने वाले, चुनाव की एक एक खबर आप तक पहुंचाने वाले हमारे रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल आपको बताता हूं। बॉस, रिपोर्टर जो है ना वो नब्ज पकड़ लेता है तुरंत कि किधर जा रहा है मामला। तो हमारे साथ हमारे कुछ रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। जब तक हम आपको पहला डेटा दिखाएं उससे पहले जरा रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस 50 डिग्री की गर्मी में 75 दिन मेहनत की है, और रिपोर्टर की कमाई होती है कि वो जमीन पर क्या माहौल है ये पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया। तो जरा इनका टेस्ट भी कर लें। हमारे साथ साकेत पटना से जुड़ रहे हैं और आशुतोष वाराणसी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इसके अलावा विनोद मिश्रा गोरखपुर से जुड़ रहे हैं, रविकांत राय गाजीपुर में इस वक्त मौजूद हैं, मनोज कुमार हमारे सहयोगी चंडीगढ़, पूजा हमारी सहयोगी कोलकाता से हैं, रंजीता झा दिल्ली में मौजूद हैं, राकेश त्रिवेदी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ अमित कुमार भी जुड़ेंगे हमारे सहयोगी। ये सारे लोग देश के अलग अलग हिस्सों में भी गए, अपने इलाके में भी गए और वहां क्या देखा है जरा इनसे पूछना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल, चलते हैं पहले पटना साकेत के पास। साकेत, अब जरा आप बताइए क्या लग रहा है माहौल बिहार में, आपका अपना इतने दिन 75 दिन का आकलन क्या कह रहा है। वन साइडेड मामला है, खुला खेल फर्रुखाबादी है, वहां पर एकदम क्लियर मेजॉरिटी किसको आ सकती है नहीं आ सकती है, क्या हुआ है बिहार में जरा बताइए आपका एग्जिट पोल। देखिए बिल्कुल सुशांत जी, सातों फेज में बिहार में चुनाव हुए हैं और ऐसे में तमाम फेज में हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में गए, वहां पर लोगों से बात किया, हमने वोटरों से बात किया और जो माहौल मुझे वहां पर दिखा है सभी 40 सीटों की अगर हम बात करें सुशांत जी, तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की चर्चा लोग कर रहे थे। जो मुफ्त अनाज का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, उसका असर गाँव में जो गरीब परिवार है वहां तक दिखा। उज्ज्वला योजना हो या फिर गरीबों को जो घर देने की योजना है उसका जो असर है वो जमीन पर और ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों तक दिखा है। हालांकि एक तरफा यहां पर चुनाव नहीं हुआ है, विपक्ष ने भी बहुत मजबूत टक्कर दी है। तेजस्वी यादव लगभग 250 सभा उन्होंने यहां पर बिहार में की है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में और उन सभाओं में बड़ी भीड़ उमड़ी है। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में फाइट तो है, लेकिन आपके हिसाब से बढ़त किसको है, एनडीए को या इंडी को? बिहार में आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है, एनडीए को बढ़त बिहार में या इंडी को? देखिए निश्चित तौर पर एनडीए को बिहार में बढ़त है और अच्छी खासी बढ़त है, अच्छी खासी बढ़त क्योंकि जो 40 क्लियर बढ़त एनडीए को। हमारे सहयोगी साकेत बिहार का हाल बता रहे हैं। और साकेत, पिछले 75 दिन से 7 फेज में बिहार में वोटिंग हुई है, दिन रात उन्होंने मेहनत की है, रिपोर्टिंग की है, कवरेज की है और वो कह रहे हैं बिहार में फाइट तो हुई है लेकिन एनडीए को बढ़त, स्पष्ट बढ़त बिहार में दिखती है। ये हमारे ग्राउंड पर गए रिपोर्टर का एग्जिट पोल आपको बता रहा हूं, आंकड़े थोड़ी देर में सामने आने शुरू हो जाएंगे। विनोद मिश्रा गोरखपुर, यूपी में आप कहां कहां गए विनोद, और आपको यूपी का माहौल क्या लगा? देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो सेकंड फेज के बाद से एक नैरेटिव सेट किया गया कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी के लिए कोई माहौल नहीं है और गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जमीन पर जो हमने देखा उसमें दो चीजें बहुत क्लियर दिखाई दी। अगर आप जमीन पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो दो तरह के वोटर्स थे। एक वो वोटर्स जो साइलेंट वोटर्स हैं, जो नहीं बोल रहे थे, उसमें से भी सबसे ज्यादा जो थी वो महिलाएं थी जो इस बार खामोशी से वोटर दे रही थी और वही सबसे बड़ी लाभार्थी भी थी। दूसरा जो वोटिंग हो रहा था वो जो पैटर्न था वो कास्ट बेस्ड था, तो एक कास्ट पे वोटिंग हो रही थी और एक बेनिफिशरीज और महिलाएं वोट कर रही थी। जो उम्मीद थी, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें उत्तर प्रदेश में हो सकती हैं, जमीन पर शायद ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो लोग जो यानी यूपी में बीजेपी को कोई भी संकट आपको नहीं दिखा यूपी के अंदर। अब आप नंबर बिना बताइए बीजेपी अपने पिछले परफॉर्मेंस को पार करेगी या उतने पे ही रह सकती है, उससे नीचे आ सकती है? आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? देखिए मेरा मानना है कि दोनों को, चाहे वो गठबंधन हो या बीजेपी हो, किसी को बहुत ज्यादा ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा। 2 से 3 सीटों का प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज्यादा कोई अंतर यानी नहीं आने वाला। बीजेपी अपना पिछला परफॉर्मेंस या तो दोहरा सकती है या उससे आगे जा सकती है। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी यूपी में घूमने के बाद बता रहे हैं। यूपी से ही हमारे सहयोगी आशुतोष वाराणसी से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आपका यूपी का एग्जिट पोल क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगा इन 75 दिनों में?
देखिए सुशांत जी, यूपी की अगर बात करें और सबसे हॉट सीट वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर खुला खेल फर्रुखाबादी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला खुद मोदी से है, क्योंकि हमने यहाँ पर जीत और हार की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर बात हो रही है जीत के अंतर की बात हो रही है। साल 2014 में उन्होंने लगभग 4.25 लाख वोट से जीत हासिल किया था मोदी जी ने। उसके बाद 2019 में उन्होंने लगभग 4.5 लाख से जीत हासिल की थी, और इस बार इस जीत को लगभग 8 से 10 लाख करने की बात कही जा रही है। और बड़ी बात यह है कि आज मौसम ने काफी साथ दिया है, तो माना यह जा रहा है कि बीजेपी अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच सकती है। ठीक है, यानी वाराणसी में बीजेपी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती दिख रही है। अमित के पास चलते हैं, अमित कुमार हमारे सहयोगी। अमित, आप किस किस राज्य में होकर आए और आपको क्या लगा, सेंटिमेंट किसकी बढ़त दिख रही है आपको, आपका एग्जिट पोल? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं कम से कम आंध्र प्रदेश गया, जो मोदी के जो रोड शो थे खास करके आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, वहां पर देखा। मैं उड़ीसा में गया था, ऐसी जगहों पर जहां पर बीजेपी नहीं है। उत्तर भारत की बीजेपी को पहली बार मुझे लगा कि ये पूरे देश की बीजेपी हो गई है। और लोगों में जो नरेंद्र मोदी, इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी था। जो पूरा एनडीए था वो था कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी के चेहरे, उनके काम पर वोट मांग रही थी। विपक्ष नरेंद्र मोदी को हटाने के नाम पर वोट मांग रही थी। थोड़ा वोट अगर आप देखिए तो इस पूरे चुनाव में इतनी जगह घूमने के बाद ये लगा कि हाँ, थोड़ी बहुत लोकल एमपीज को लेकर नाराजगी है, नरेंद्र मोदी को लेकर। यानी अमित, आपके हिसाब से आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? मोदी तीसरे टर्म में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी मेरे हिसाब से जिस जगह से मैं घुमा हूं कि तीसरे टर्म में आ रहे हैं, और मुझे जो लग रहा है कि वो जो नंबर होगा, अमित हमारे सहयोगी बड़ी बात कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में आ रहे हैं। उनका पत्रकारिता का अनुभव, उनकी जमीन पर रिपोर्टिंग बता रही है। रंजीता के पास चलते हैं। रंजीता, कांग्रेस बहुत उम्मीद लगाए बैठी है, इंडी गठबंधन 300 प्लस की बातें कर रहा है। आपको जमीन पर इंडी गठबंधन की हवा दिखी, नरेंद्र मोदी की हवा दिखी? पहले मैं शुरू करूंगी इस बात से कि मैं अभी मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर मौजूद हूं, क्योंकि यहाँ इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है और कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां से निकल कर आएगा। एक जो बदलाव कांग्रेस के अंदर दिख रहा है कि 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद जो कहा जाता था कि कांग्रेस के नेताओं का एटीट्यूड आज भी सत्ता में रहने वाले नेताओं की तरह है। कांग्रेस अपने पीछे जो छोटे क्षेत्रीय नेता है या क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उसको तवज्जो नहीं देती। लेकिन एक फैसला मैं बताऊंगी सुशांत, कल एग्जिट पोल में कांग्रेस ने कहा था कि वो जो मीडिया डिबेट होती है उसमें वो अपने नेताओं को नहीं भेजेगी, लेकिन आज की बैठक के बाद सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि उस डिबेट में सभी इंडिया गठबंधन की पार्टियां जाएंगी और उनका कहना है कि वो बीजेपी को बेनकाब करेगी। तो कांग्रेस में एक मूल रूप से एक बदलाव आ रहा है। कांग्रेस को ये पता है कि अब नंबर ठीक है, लेकिन नतीजों में बदलाव आपको लग रहा है 19 के मुकाबले कांग्रेस आ रही है सत्ता में, आपको लग रहा है? आपका एग्जिट पोल छोटे में बताइए। सुशांत, देखिए, मैं केरल में भी रही, हॉट सीट रहा क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी थे, रायबरेली और अमेठी भी मैं रही, और जो तमाम चीजें हमने देखी वहां पर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, वो राज्य जहां कांग्रेस का खाता नहीं खुला था 2019 में, चाहे हम हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि कांग्रेस 1 सीट लाई थी, वहां भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। तो नंबर जो है वो भले ही कांग्रेस के बढ़ेंगे, लेकिन सरकार बनाने वाली स्थिति मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, रंजीता हमारे सहयोगी वो कह रही है कांग्रेस बेहतर कर सकती है 19 के मुकाबले, लेकिन आएगा तो मोदी ही, यही स्थिति लग रही है। एक बार चलते हैं रविकांत के पास। रविकांत, आप किस किस राज्य में गए? आपके हिसाब से आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है, क्या नतीजे आ सकते हैं? छोटे में बताइए। देखिए सुशांत, पहले कहा यह जाता था कि बीएसपी का कैंडिडेट जब चुनाव लड़ता था तो 50-60 हजार के वोटों के साथ लड़ता था। वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब बीजेपी का कैंडिडेट उतरता है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उसके पास 25 से 30% वोट बैंक ऐड ऑन हो जाता है। बहुत सारी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी की कैंडिडेट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के चेहरे का इस्तेमाल किया और जनता ने एक बार फिर उनको स्वीकार किया है। तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा यानी तीसरी बार वापसी कर रही है। ठीक है रविकांत, एक और हमारे सहयोगी ग्राउंड पर पूरा चुनाव कवर करने के बाद कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वापस आते दिख रहे हैं। तो हमारे ज्यादातर रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पर गए हैं उनको यही लग रहा है कि मोदी का तीसरा टर्म सामने दिख रहा है, ये उनका एग्जिट पोल कह रहा है। लेकिन क्या आंकड़े होंगे, हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो भी बताऊंगा। उससे पहले जल्दी से चलते हैं हम पूजा के पास। पूजा, बंगाल, इसको लेकर बड़ी लड़ाई है। आप कोलकाता में हैं, आपने पूरा बंगाल चुनाव कवर किया है। बंगाल में क्या बड़ा उलटफेर होगा? बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, घट रही हैं?
सुशांत, आपको बता दे, बंगाल जो है बिल्कुल एक प्रेस्टीज फाइट बन चुका है बीजेपी के लिए और तृणमूल कांग्रेस के लिए। हमने एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक, और मैंने जितने लोगों से बात की, इस बार का जनता का कैरेक्टर कुछ और है। साइलेंट वोटर है, कहीं ना कहीं ये उनको डर है कि ये बता देंगे कि किसके पक्ष में उन्होंने वोट डाला है तो उनकी पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग हो जाएगी और नतीजों के बाद जो है उन पर हमला हो सकता है। आप तो खुलकर बताइए, आपके हिसाब से बंगाल में अपर हैंड किसका है, टीएमसी या बीजेपी? एक लाइन में बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर जो है कोई वन साइडेड या कोई भी पार्टी क्लीन स्वीप नहीं करेगी।